फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सम इफ और सम इफ के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से आप एक्सेल में इसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ IT टेक एजुकेशन चैनल में। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कैसे हम सम इफ और सम इफ का एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सैंपल बनाया हुआ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि सम इफ और सम इफ में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, स्टेट है, क्वांटिटी है, प्राइस एंड अमाउंट है। तो इसमें मैं आपको सम इफ और सम इफ का फॉर्मूला लगा के बताऊंगा। तो जैसे कि आप देखते हैं जो सम इफ है उसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम सिर्फ एक कंडीशन लगाते हैं। जो सम इफ से में मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सम इफ में क्या है, तो इसमें क्या है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि एक कंडीशन की दिल्ली वाला जो है उसमें उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे प्लस होके आ जाए, तो मुझे करना क्या होगा, मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा। इसके बाद मैं सम इफ लिखूंगा। सम इफ लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे रेंज पूछता है कि आप किस रेंज में से वो सिलेक्ट डाटा करना चाहते हैं। तो मैं स्टेट वाला इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस डाटा को। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि दिल्ली का मुझे यहाँ पे दिखाए, तो दिल्ली को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। फिर सम रेंज किस पे से मुझे सम करना है, तो मैं टोटल अमाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और यहाँ पे एंटर करूँगा। तो आप देखेंगे कि टोटल दिल्ली में कितनी बिलिंग हुई है, तो उसका अमाउंट यहाँ पे मुझे दिखा देता है कि यहाँ पे 1,37,000 कुछ की बिलिंग हुई है। तो इस तरीके से आपके पास हो सकता है मल्टीपल कंडीशन हो कि आप चाह रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ कीबोर्ड की आपको टोटल अमाउंट चाहिए कि दिल्ली में जो कीबोर्ड है वो कितना सेल हुआ है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आ जाती है, तो यहाँ पे आपका सम इफ यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर सम इफ यूज़ होगा। तो कैसे आप यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे मुझे करना क्या होगा, मैं लगाऊंगा इक्वल, यहाँ पे लिखूंगा सम इफ। सम इफ लिखने के बाद मुझे सम की रेंज को बताना होगा किसका मैं सम करना चाहता हूँ। मैं टोटल अमाउंट के पूरे फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कॉमा लगाता हूँ। क्राइटेरिया रेंज पूछेगा तो पहले मैं स्टेट वाले पे लगा लेता हूँ। स्टेट वाले का मैं रेंज पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसमें मुझे सिर्फ दिल्ली का चाहिए, तो मैं उसमें दिल्ली को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। फिर मेरे से क्राइटेरिया रेंज 2 पूछता है कि दूसरा क्या आपको कंडीशन लगानी है। दूसरा मुझे लगानी है प्रोडक्ट नेम पे, तो मैं प्रोडक्ट नेम को पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लगाता हूँ कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया बताना है कि किस आइटम का मुझे चाहिए, तो मैं कीबोर्ड का ही देखना चाहता हूँ। मैं कीबोर्ड का यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। आप किसी भी दूसरे आइटम का कर सकते हैं। उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और करूँगा एंटर। जैसे ही मैं एंटर यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 16,864 अमाउंट यहाँ पे आ जाता है जो दिल्ली में कीबोर्ड की यहाँ पे सेल हुई है। अगर मैं ऑल ओवर दिल्ली की बात करता हूँ तो यहाँ पे 1,37,000 की कुछ सेल हुई है। अगर मैं दिल्ली में सिर्फ कीबोर्ड की बात करता हूँ तो वहाँ पे 16,864 की सेल हुई है। इस तरीके से आप सम इफ और सम इफ का यूज़ कर सकते हैं और आपको पता चल गया होगा कैसे इन दोनों में डिफरेंस भी है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि सम इफ और सम इफ में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम इसे एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चाहते हैं आपको हमारी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।